मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के बाद अब चुनावी मैदान में बीजेपी भी आगे, प्रत्याशियों की सूची की जारी। मंडी से खुशहाल ठाकुर तो अर्की से रतन सिंह को दिया टिकट। बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी ने प्रत्याशियों का किया ऐलान, बीजेपी को बताया महिला हितैषी राजनीतिक दल। शिमला में एमटीबी हिमालयन साइकिल रेस होगी शुरू, 8 अक्टूबर से होगी शुरू। रेस में देश भर के करीब 100 बाइकर्स लेंगे हिस्सा। आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र, श्रद्धालुओं ने मंदिर को फूलों से सजाया, कन्या पूजन के साथ नवरात्र का किया शुभारंभ। और शिमला में भी देखने को मिली शारदीय नवरात्र की धूम, मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। कोरोना के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश किया वर्जित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बता दें कि बीजेपी ने टिकटों में उलटफेर कर संभावित चेहरों के स्थान पर नए चेहरे पर दांव लगाया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से खुशहाल ठाकुर को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला प्रतिभा सिंह से होगा। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से रतन सिंह पाल को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला संजय अवस्थी से होगा। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बलदेव ठाकुर को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला भवानी पठानिया से होगा। बता दें कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में नीलम सरेक पर दांव लगाया गया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर से होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने शिमला में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जुब्बल कोटखाई से नीलम सरेक को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही बीजेपी ने हमेशा महिला को राजनीति में उचित दर्जा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी महिला हितैषी राजनीतिक दल है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से नवरात्रों की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी सबके अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने अपने मंडी संसदीय क्षेत्र और तीनों विधानसभाएं जहां उपचुनाव है, चारों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मंडी संसदीय क्षेत्र से ब्रिगेडियर कुशाल, जो कारगिल हीरो रहे हैं और जो वर्तमान में जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार में चेयरमैन भी हैं, उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और जहां तक 3 विधानसभाओं का प्रश्न है, वहां जुब्बल कोटखाई से नीलम सरेक, एक महिला को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अर्की से रतनपाल, जिन्होंने पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बड़े कम अंतर से हारे थे, उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और फतेहपुर से बलदेव ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पहले चुनाव भी लड़ा है, उनको प्रत्याशी। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की नकली सूची के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जी हां, एसपी साइबर क्राइम को यह शिकायत दी गई है। बता दें कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज सुबह ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नहीं, कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट की है। सोशल मीडिया में आपको पता ही है कि एक जानकारी राष्ट्रीय कार्यालय के पैड पर दी गई, जो कि जिसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम प्रत्याशियों के तौर पर घोषित किए गए हैं, जो कि बहुत कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का एक प्रयास किया गया। तो इसके खिलाफ हमने कार्यवाही करने के लिए प्रशासन से कहा है और शीघ्र ही दोषियों को दंडित करने के लिए काम करेंगे, ऐसा भारतीय। हिमाचल किसान सभा प्रदेश की मंडियों में आड़तियों और खरीदारों के पास फंसे किसानों और बागवानों के सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया भुगतान को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी चिंता व्यक्त करती है और इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी करती है।
जिससे किसानों और बागवानों को इनका सालों से देय बकाया भुगतान करवाया जाए। प्रदेश की मंडियों में एपीएमसी कानून 2005 की खुली अवहेलना कर आढ़तियों और खरीदारों के द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। इसी को लेकर राजेंद्र चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यह आग्रह किया कि वो तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर रतन सिंह पाल आढ़ती से उनका बकाया भुगतान तुरंत करवाकर न्याय प्रदान करें और ऐसे किसानों का शोषण करने वाले व्यक्ति को सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करे। अगर सरकार समय रहते इनके बकाया भुगतान नहीं करती तो दोषी आढ़ती के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो वो अपनी मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं ये मेरे पक्ष में हो गया था सर, तो मुझे पेमेंट नहीं मिली 2012 में, तो फिर हमने एग्जीक्यूशन का किया था सर। एग्जीक्यूशन का केस लगाया तो यहाँ से समन जाते हैं तो वो नीचे जो है वो समन नहीं वो रिसीव करते हैं और जो समन वाले जाते हैं उनको वहाँ लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आने वाले सर उपचुनाव भी है तो किस तरह से देखते हैं सर, क्या मांग? शायद हम ये मांग करेंगे जयराम ठाकुर से और जेपी नड्डा साहब से कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट न दिया जाए और हमारी जो पेमेंट है वो दे दी जाए। ये जो किसान सभा शिमला जिला इकाई की ओर से आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पे की गई है, इसमें एक प्रमुख केस हमारे समक्ष जो ये बागवानों की लूट का जो सिलसिला है, ये हम तो ये समझ रहे थे कि 2014-15 के बाद ये जारी हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन आज जो एक विशेष केस हमारे पास आया है वो 2005 का आया है और 2005 में सोलन में जो इन्होंने रतन फ्रूट कंपनी को अपना सेब बेचा था और उसके बाद इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के, उसके बाद ठियोग कोर्ट के, उसके बाद वहां से भी इनके पक्ष में सारा निर्णय आया था, लेकिन अभी तक उनको ये पेमेंट नहीं मिली है। तो ये जो किसानों बागवानों की लूट का जो सिलसिला है, ये किसान सभा संघर्ष समिति जो लगातार उठाती रही है 2018 से लेकर के, और हम इसमें धन्यवादी हैं जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय के कि उन्होंने एक एसआईटी गठित करके किसानों को जो है उनको कुछ राहत दिलाई है, जो उनकी पेमेंटें भी की गई है, लेकिन वो काफी नहीं है। इसमें इस समय सैकड़ों किसान हैं और छोटे किसान ज्यादा हैं, उसके ऊपर जिनकी पेमेंटें भी छोटी जो राशि है वो अपना केस भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी लूट जो एपीएमसी वाला कानून है वो क्यों उपयुक्त तरीके से लागू नहीं होता है, क्यों ये जो प्रशासन है और सरकार इसको लागू नहीं करती है और क्यों ऐसे किसानों को लूट पर निर्भर होना पड़ता है जो ये लूट का शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो आज राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ पटारा गांव से जो ये कोटखाई से हैं जो खुद लूटे गए हैं, लेकिन आप बढ़ते आगे, जहां एमटीबी हिमालयन साइकिल रेस का रोमांच 8 अक्टूबर को शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से शुरू होगा। हस्तपा के निदेशक मोहित सूद ने इस दौरान बताया कि शुक्रवार को 2 दिन की नवी एमटीबी साइकिल रेस शुरू होगी। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से रवाना किया जाएगा। वहीं प्रतिस्पर्धा के लिए अलग अलग श्रेणी में शामिल 100 साइकिल सवार कुल 100 किलोमीटर के पहाड़ी ट्रैक को पार करेंगे। ये 9th हीरो स्प्रिंट एमटीबी हिमालय जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट है, 2-डे इवेंट, वो कल 4 बजे यहाँ हिस्टोरिक रिज मैदान से शुरू होएगा और इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स जो 20 डिफरेंट सिटीज इंडिया से आए हैं और जिसमें 3 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी हैं पार्ट लेंगे। टोटल जो डिस्टेंस हम करेंगे विद इन द 2 days इज 130 किलोमीटर्स, जिसमें एवरेज जो एल्टीट्यूड हम गेन करेंगे 3500 मीटर। तो ये जो एक चैलेंज है, एक बहुत ही चैलेंजिंग एक रूट हमने पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाया है और उनको एक फील दी है कि जो रियल माउंटेन बाइकिंग एक्शन होता है वो कैसा होता है। तो हमारा ये शुरू से उद्देश्य रहा है कि हिमाचल में इस स्पोर्ट के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरली अवेलेबल है, तो उसको कैसे हम देश और विश्व के मानचित्र पर लेकर जाएं, इसके लिए हमारे ये आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर को पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से श्रद्धालुओं ने सजाया हुआ है। आज सुबह 5 बजे से ही मां ज्वाला मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि पहले नवरात्र में जहां परंपरा अनुसार पुजारियों द्वारा झंडा रस्म निभाई गई और उसके बाद कन्या पूजन करके नवरात्रों का शुभारंभ किया गया। करने के लिए आया हूँ। माता का दरबार बहुत अच्छा सजा है और माता का दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बोल ज्वाला मैया की जय, बोल जोता वाली मैया की जय।
शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रदेश के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन कोविड के चलते मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया गया है। भक्तों को केवल बाहर से ही दर्शन की अनुमति है। बता दें कि शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शुरुआत आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासी को मैं नमस्कार करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो पहले स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और जैसे मान लीजिए सरकार की एसओपी की वजह से वो लोग नहीं आ रहे, कुछ लोग नहीं आ पा रहे, या सरकार का कुछ विधि निषेध है, हम उसका पूर्ण सम्मान करते हैं। और 2-4 दिन के लिए चाहे मान लीजिए चल रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से सरकार ने कुछ या कुछ बढ़ती बीमारी की वजह से शायद सरकार ने कुछ मतलब कि कठोर कदम उठाए, तो इसका भी स्वागत करते हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से घर में बैठ के जो लोग आने में असक्षम है, तो वो घर में बैठ के आपके चैनल के माध्यम से वो मां को दर्शन करे, पूजा अर्चना करे। जितना ही मंदिर में आके जितना ही पूर्ण फल मिलता है वो आपके चैनल के माध्यम से उतना ही उनको पूर्ण आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से और मनोरंजन की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पहाड़ी गानों का मिश्रण करके एक मैशअप सॉन्ग तैयार किया गया है, जिसके लिए पूरे 1 साल की मेहनत की गई है। जो व्यक्ति इस गाने को एक बार सुनेगा वो बार बार सुनता रहेगा। बता दें कि इस गाने में किन्नौर हो या कांगड़ा, हर जगह की भाषा का मिश्रण किया गया है, जिससे सब लोगों को समझ आ सके। ये गाना 0 सब्सक्राइबर वाले पहाड़ी रूट्स चैनल पर लॉन्च कर दिया गया। हिमाचली लोकप्रिय गायक पंकज ठाकुर द्वारा अपनी नई एल्बम हमजोली के लॉन्च को लेकर आज शिमला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं पंकज ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि इस तरह के एल्बम लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच हिमाचल के कल्चर को जीवित रखना है, और यही प्रयास उनके और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से और मनोरंजन के उद्देश्य से एक मैशअप सॉन्ग तैयार किया गया है, जिसमें कई अलग अलग भाषाओं का मिश्रण किया गया है। बता दें कि सभी भाषाओं को एक करके ये एल्बम बनाया गया है हमजोली, जो काफी अब लोकप्रिय हो रहा है। मिलेंगे, थोड़ी सी कोविड में भी जो है छूट मिली होगी, जहाँ 30 से वहाँ 50 लोग हो ही सकते होंगे। तो मुझे लगा कि एक सेलिब्रेशन करने के लिए अपने ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को मैंने गिफ्ट देने की कोशिश की है कि बहुत हो गया स्ट्रेस वगैरह जो भी था, ये सुनो और नाचो झूमो मजे करो। और एक बार में बार बार जो मैंने कही है कि बस आप एक बार सुनो, हमने इतना मेहनत किया कि आप बार बार सुनो। एक है कि इसमें एक गाना आता है कि किंदे चाली दिशु मती है डॉगी पाया पर्स है। आप देख लो तो नाम दिशु मॉडर्न, मती पुराना, पर्स में डॉगी, और धुन इस तरह की जैसे बहुत पुराने लेवल पे। जब आप गाने सुनेंगे तो एक तरफ आप 30-40 साल पहले की चीजों को रिलेट करेंगे और वही चीजें आज के जमाने में किस तरह से घट रही है, क्योंकि समस्याएं वही रहती है, वैसे इंसान प्यार करता है, वैसे उसका दिल टूटता है, वही सबके साथ होता है, बस शक्लें बदल जाती है। तो उसमें नए जमाने का नया तड़का लग गया है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर